स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th CBSE चैप्टर 1 हाउ प्लांट्स ग्रो पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे सम सीड आर स्टकी और हैव हुक्स। कुछ सीडें मतलब कि चिपचिपी होती हैं और कांटेदार होती हैं, which help them to get stuck to bird and animal। वो बर्ड एंड एनिमल के स्किन पे चिपक जाती हैं। These seed fall off later at a different place when the animal scratches itself or rub against something। वो कुछ ही देर बाद मतलब कि गिर जाती है जब एनिमल अपने शरीर को मतलब खुजली करता है या फिर रब करता है किसी चीज़ से। Seed of cucumber and blackberries are the common example of such seed। कुकुम्बर और ब्लैकबेरीज ये कॉमन एग्जाम्पल है उस सीड्स के। डिस्पर्सल बाय वाटर, सीड ऑफ सम वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो कुछ सीड होती हैं प्लांट की जो फ्लोट मतलब कि बह जाती है पानी में। दे आर स्पंजी और हैव ए फाइब्रस कवरिंग। वो स्पंजी होती हैं और वो फाइब्रस कवरिंग होती है उस पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दे आर कैरिड बाय वाटर वन प्लेस टू अनदर। अब वो वन प्लेस टू अनदर वाटर के द्वारा कैरी होती है। कोकोनट एंड लोटस सीड आर कॉमन एग्जाम्पल। कोकोनट और लोटस सीड एक कॉमन एग्जाम्पल है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, फ्रूट ऑफ पीज एंड बीन्स ब्रस्ट ओपन व्हेन राइप। जो आप देखेंगे पीज और बीन्स का वो मतलब कि पक जाते हैं तो फट जाते हैं। एंड स्कैटरिंग द सीड इन ऑल डायरेक्शन, जब वो फट जाएंगे तो उनका जो सीड होता है वो हर डायरेक्शन में बिखर जाता है। दिस इज हाउ सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। अब हम लोग इसी को डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन करते हैं। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट स्टेम एंड लीव्स। A plant from seed plant can grow into a new plant their root। A plant from seed मतलब कि जो पार्ट होता है एक सीड का, प्लांट कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम देयर रूट। जो प्लांट होता है वो उसको भी रूट मतलब कि वो रूट के द्वारा हो जाता है। स्टेम्स एंड लीव्स मतलब कि स्टेम्स एंड लीव्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूट दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कैरेट, रेडिश, टूपिन, बीटरूट एंड दलिया आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट whose root can grow into a new plant। अब आप लोग ने देखा होगा कैरेट और रेडिश अब और बीटरूट इन सब के जो होते हैं ये न्यू प्लांट पे इन सब के सीड हो जाते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ग्रो ए प्लांट फ्रॉम ए जो। अब हम लोग इनकी एक्टिविटी करेंगे। स्टेम्स दैट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। पोटैटो एंड ओनियन आर स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। पोटैटो एंड ओनियन की स्टेम होती है वो न्यू प्लांट में होती है। Plant like rose, hibiscus and sugarcane can grow into a new plant from a stem cutting of the mother plant। अब हम लोग पढ़ेंगे plant like rose, hibiscus and sugarcane can grow also in new plant from a stem cutting of a mother plant। Plant like rose और hibiscus and sugarcane कैन ग्रो इंटू न्यू, वो न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। फ्रॉम में स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट, उन लोग की स्टेम्स काटी जाती हैं। लीव्स दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यंग प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम बड्स दैट ग्रो ऑन द एड्स ऑफ ब्रायो
folium leaves. These buds can drop off from the leaves and grow into a new plant. जो यंग प्लांट होते हैं वो बर्ड दैट ग्रो ऑन द एड्स ऑफ ब्रायोफिलियम. मतलब कि जो नए यंग प्लांट होते हैं वो एज ऑफ ब्रायोफोलियम के द्वारा होते हैं. These birds can drop off from the leaves and grow into new plant. अब जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं these birds, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये ड्रॉप मतलब कि गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं. और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे. एग्रीकल्चर. प्लांट आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग. वेरी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स. जो प्लांट होते हैं वो वेरी यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. मतलब कि हम लोग के लिए प्लांट्स बहुत काम आते हैं. उसी से हम लोग को फूड मिलता है, हम लोग को प्रोटीन मिलता है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी ऑब्टेन फूड, क्लॉथ एंड मेडिसिन्स. वी ऑब्टेन फूड मतलब कि हम लोग यूज़ करते हैं फूड को, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट. मतलब कि क्लॉथ्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट. क्लॉथ्स होते हैं और मेडिसिन होते हैं, ये सब प्लांट के द्वारा ही बनाए जाते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. मतलब कि जो प्रैक्टिस होती है ग्रोइंग ए न्यू प्लांट इन ए लार्ज स्केल, मतलब कि अधिकतर मात्रा में उसको ग्रो करने की, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. द प्लांट दैट आर ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया. मतलब कि जो प्लांट होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में पर्टिकुलर मतलब उसी जगह पे होते हैं. ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स. उसी पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर सीजन में मतलब कि उसी सीजन में उसको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं. ग्रोइंग क्रॉप्स इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस. ग्रोइंग क्रॉप्स ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. ए प्रैक्टिस क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन. जो एक पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल, जो पर्टिकुलर क्रॉप होता है वो ग्रो वेल इन वन सीजन, मतलब कि वो वन सीजन में एकदम अच्छे से ग्रो हो जाता है. एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन. अब वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा जिस पर्टिकुलर सीजन में, तो वो ग्रो होता ही है, अब अलग सीजन में वो नहीं ग्रो हो पाएगा. That is why farmers grow different crops in different season. This is why मतलब कि ये जो फार्मर्स होते हैं ये डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप. क्रॉप जो होते हैं जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो होते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं. दिस क्रॉप डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन्स. ये क्रॉप्स डिपेंड होते हैं मानसून रेन्स पे. एग्जाम्पल्स आर राइस, मिलेट, बाजरा एंड माइज. ये इसके एग्जाम्पल है, राइस, मिलेट, बाजरा एंड माइज. क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. मतलब कि प्लांट मतलब नवंबर से अप्रैल तक जो प्लांट ग्रो होते हैं वो रबी क्रॉप कहलाते हैं. अब आगे है. दिस क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन. ये जो प्लांट होते हैं मानसून रेन्स पे डिपेंड नहीं होते हैं. एग्जाम्पल आर व्हीट, बीन्स एंड लेग्यूम्स. ये इन सब के एग्जाम्पल हैं, व्हीट, बीन्स एंड लेग्यूम्स. तो मुझे आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी. इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में वापस मिलते हैं. तब तक टेक केयर एंड गुड बाय.